ऐसे करना कैपिटल बजटिंग अंडर इन्फ्लेशन करना है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हमें कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे कि एक है रियल कैश फ्लो। तो रियल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड कैश फ्लो, यानी कि अब जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, यानी अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, मनी कैश फ्लो या नॉमिनल कैश फ्लो। इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्लो, यानी जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं रियल में तो मनी कैश फ्लो बन जाता है। इसका रिलेशनशिप क्या है कि रियल कैश फ्लो ये वाला मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट की पावर n, तो मनी कैश फ्लो आ जाता है। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं इंटरेस्ट रेट प्रियोर टू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, जिसमें इन्फ्लेशन को जिसमें एडजस्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कहते हैं उसे रियल इंटरेस्ट। मनी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, या मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज मनी इंटरेस्ट रेट, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जिस रेट के अंदर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, यानी इन्फ्लेशन के बाद, ये कैसे निकलता है कि 1 प्लस रियल रेट हमारा ये वाला था जिसमें अभी तक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होती, उसमें जब मैं 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता हूँ तो 1 प्लस मनी रेट आ जाता है, यानी कि मनी रेट हो गया जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जैसे कि रियल रेट जो है वो स्लो होता है और लो होता है, आइदर रिस्क फ्री या फिर रिस्क एडजस्टेड। जब मैं इसमें इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट कर देता हूँ तो ये हाई हो जाता है, मनी रेट बन जाता है। तो मनी रेट वो होता है जिसमें एडजस्ट होता है पहले, वेयर इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड, और रियल रेट होता है वो वेयर इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड। ये हमारा रियल रेट होता है। और रियल रेट से मनी रेट कैसे बनाते हैं? रियल रेट से जब इन्फ्लेशन रेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मनी रेट आ जाता है ऐसे, 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, तो मनी रेट आ जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं 200 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, रियल इंटरेस्ट रेट है हमारा 4% और इन्फ्लेशन रेट है 5%। रियल इंटरेस्ट रेट है 4% और इन्फ्लेशन रेट 5%। तो कैलकुलेट रियल कैश फ्लो एंड मनी कैश फ्लो ऑफ द ईयर। तो रियल कैश फ्लो कैसे होगा? रियल रेट पे निकलेगा तो रियल कैश फ्लो 200 पे 4% लगाए हमने तो 8 रुपये, 208, फिर इसका 4% लगाया तो 216, ये रियल कैश फ्लो है। अब मुझे निकालना है मनी कैश फ्लो। मनी कैश फ्लो कैसे निकालूंगा? 200 पे 208 है मैंने, यानी कि अभी रियल के अंदर जब मैं रियल में क्या कहते हैं अपना इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता हूँ यानी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा इन्फ्लेटेड आ जाता है। तो रियल 200 है, 208 मेरा 4% पे था, ये 4% पे है, 4% पे। अब इस 208 को, ये जो आया था यहाँ पे, इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा इन्फ्लेशन रेट से। इन्फ्लेशन रेट था 5% का, तो 5% से यानी 1 प्लस 0.05 फर्स्ट ईयर के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मनी कैश फ्लो। यानी मनी कैश फ्लो वो होता है जिसके अंदर इन्फ्लेशन, जहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर जो हमारा दूसरा आया था 216 रुपये 32 पैसे, इसके अंदर दोबारा इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँगा 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर, तो मेरा मनी कैश फ्लो आ गया 238 रुपये 49 पैसे। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड हमने कर लिया ये वाला, ठीक है, ये मेथड 1 था। अब दूसरा मेथड कि मैं मनी रेट निकाल लूँ, कैलकुलेशन ऑफ मनी रेट। मनी रेट मतलब जहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। मनी रेट कैसे निकलेगा? 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इंटू मनी रेट। मनी रेट मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट। तो ये हमें दे रखा था 4 और ये 5, तो ये मैंने निकाले 9.2। अब मैं इसकी कंपाउंडिंग मनी रेट पे कर दूंगा। 200 की 9.2 पे करा तो 218 और ये 238 रुपये, सेम एज अब ये जैसे ही आया था 218 और 238। उसके बाद एनपी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए एनपीवी कैसे निकलेंगे, इसके भी दो मेथड है। यूज़ रियल कैश फ्लो एंड रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रियल रेट ऑफ टू कैलकुलेट एनपीवी, या फिर यूज़ मनी कैश फ्लो एंड मनी रेट, यानी मनी रेट निकाल लो ये वाला, फिर सीधा अप्लाई कर दो, ठीक है, और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कैलकुलेट एनपीवी। इन बोथ मेथड आंसर विल रिमेन द सेम। तो अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी WDV पे ऑफ मशीन, एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो हेंस डेप्रिसिएशन विल नॉट चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि रियल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दे रखा है 500 रुपये, ठीक है, ये हमारा कैश इनफ्लो है Y0 पे, डेप्रिसिएशन है 100 रुपये, इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 5% और टैक्स रेट दे रखा है 30%। हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो। तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर 500 रुपये है और मैं इन्फ्लेशन लगाता हूँ इसके अंदर, तो 1 प्लस 0.5 कर तो 525, डेप्रिसिएशन 100 रुपये माइनस करा, टैक्स 30% माइनस करा,
ठीक है। तो ये आ गए ये हमारा ईट आ गया हमारा 297 रुपये, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो ये हमारा मनी कैश फ्लो आ गया, यानी जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट है। या दूसरा मेथड है जब मैं इन्फ्लेशन का रियल मनी रेट निकाल लूँ, जब मैं मनी रेट निकालूँ, तो अगर मैं मनी रेट निकालता हूँ तो आंसर ठीक नहीं आएगा, यानी कि जब डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो मनी रेट नहीं निकालना चाहिए। चलो क्योंकि करके दिखाते हैं। मनी रेट निकलेगा रियल कैश फ्लो मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ईबीटी हमारा दे रखा था 500, डेप्रिसिएशन माइनस करा, ईबीटी आ गया। उसके बाद ये हमारा निकला, टैक्स माइनस कर दिया, ईएटी आ गया, फिर इसमें 100 रुपये ऐड कर दिया, तो ये रियल कैश फ्लो आ गया। इसको जब मैंने एडजस्ट करा तो 399 आया, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे 397 आ रहा था। तो रॉन्ग बिकॉज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टेड इन्फ्लेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो, ठीक है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन है जो मई 2005 में आया हुआ है। इसमें दे रखा है फर्म हैज़ प्रोजेक्टेड फॉलोइंग कैश फ्लो दे रखा है हमें। पहले साल 70 लाख जाएंगे, उसके बाद 30 लाख, 40 लाख और 30 लाख आएंगे। द अबव कैश फ्लो हैज़ बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10%। द एक्सपेक्टेड एनुअल रेट इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 5%। अब अज्यूम कर लेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि रियल रेट गिवन है, जिससे कि मैं मनी रेट निकाल सकूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। पहले तो या तो रियल रेट निकाल लो, मनी रेट निकाल लो, तो 1 इन प्लस रियल रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ये आता मनी रेट। तो मैंने मनी रेट निकाला 15.50। अभी 15.50 पे मैं क्या कर दूंगा, इसकी डिस्काउंटिंग कर दूंगा। पीवीसीआई 30 लाख आ रहे थे, 40 लाख आ रहे थे, 50 लाख, 15.50 पे मैंने इसकी डिस्काउंटिंग कर दी, तो पीवीसीआई आ गया, और पीवीसीओ माइनस कर दिया तो एनपीवी आ गया। या फिर मैं ये भी कर सकता, ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं पहले जो मेरा रेट दे रखा है, कितना रेट दे रखा है, ये मेरा रेट दे रखा है 5%, तो पहले मैं 5% पे डिस्काउंटिंग कर दूँ इन्फ्लेशन की, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूँ, रियल कैश फ्लो निकाल लूँ। तो ये 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 5% पे मैंने इसको डिस्काउंट करा, तो मेरा रियल कैश फ्लो आ गया। ये आ गया मेरा रियल कैश फ्लो। अब रियल कैश फ्लो को मैं एडजस्ट कर दूंगा, यानी रियल कैश फ्लो को मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा, किस पे, 10% पे, जो कि मेरा डिस्काउंट रेट है। तो ये मैंने रियल कैश फ्लो को करा, तो ये आ गया 75.40 और 5.40, जो सेम है फर्स्ट मेथड से, ये रहा जो सेम है फर्स्ट मेथड से। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ये है क्वेश्चन 13, कह रहे एबीसी कंपनी है, इसके फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इनिशियल आउटले तो होगा हमारा 24 लाख का, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड एट ईयर 0, ठीक है, यानी ईयर 0 पे 24 लाख रुपए जाएंगे और 4 साल की लाइफ है। द फर्म हैज़ एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, पीबीटी दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर, और डेप्रिसिएशन 10 लाख, यानी ये हमें प्रॉफिट पीबीटी दे रखा है 10 लाख का, एंड पेड टैक्स 40%। एनुअल कैश इनफ्लोज प्रॉफिट आफ्टर प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन 8 लाख 40 हज़ार, यानी पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन, यानी सीएफएटी दे रखा है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है, 8 लाख 40 हज़ार। कह रहा है रियल डिस्काउंट रेट हमें दे रखा है इसमें कितना, 5% का। द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं है। अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो फिर तो हमारा सीधा रियल रेट पे निकल जाएगा 5% पे, सिंपल ऐसे ही। 8 लाख 40 हज़ार जो हमें सीएफएटी दे रखा है, इसमें मैंने 5% पे डिस्काउंटिंग कर दिया, तो हमारा पीवीसीआई आ गया 29,78,640, इसमें मैंने 24 लाख जो हमारा पीवीसीओ माइनस कर दिया, तो ये आ गया। क्वेश्चन खत्म। दूसरा पॉइंट इसने पूछा कि एनपीवी निकालना है, गिवन दैट देयर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ 10%, इन्फ्लेशन दे रखा है 10% का, एंड एनुअल प्रोजेक्ट की पेस विद द इन्फ्लेशन, और एनुअल प्रोजेक्ट पे इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है। तो पहले तो मुझे इन्फ्लेशन अगर दे रखा है तो डेप्रिसिएशन को मुझे नोट करना पड़ेगा। इसने कितना दे रखा है, इनिशियल आउटले 24 लाख है, ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है 10 लाख, तो मुझे 10 लाख से पहले अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और रियल रेट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ईबीडीटी है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँगा 10% कंपाउंडिंग करके, 10% कंपाउंडिंग ही करते हैं हमेशा, 1.1, 1.21, 1.13, 10% पे कंपाउंडिंग करके वैल्यू आ गई। इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँगा, 24 लाख है, 4 साल में 6 लाख रुपये हो गए। ईबीटी आ गया, ईबीटी में टैक्स माइनस कर दूँगा 40%, उसके बाद डेप्रिसिएशन 6 लाख का प्रोवाइड कर दूँगा। ये मेरा मनी कैश फ्लो आ गया, मनी कैश फ्लो आ गया। अब फिशर का फार्मूला लगा के मैं मनी रेट निकाल लेता हूँ। मनी रेट आ गया मेरा 15.50, मनी रेट पे मैं क्या कर दूँगा, इसको डिस्काउंटिंग कर दूँगा, मनी रेट पे डिस्काउंटिंग कर दूँगा, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी एनपीवी। खत्म क्वेश्चन।